नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यूसीकुमुल्लाह फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ वीवर सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक इंतहाई अहम मसाइल पर मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, जिसको आप सुनेंगे अपनी और माशरे की इस्लाह का ज़रिया बनेंगे। वरासत के मुतालिक कुछ अहम उमूर और कुछ अहम चीज़ें थी चीदा जिनको मैंने कहा इस वीडियो में मैं ज़िक्र कर दूँ। पहला एक मसला सवाल किया जाता है कि क्या ज़िंदगी ही में अपने वालिद से या वालदा से वरासत का मुतालबा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो शरअन बिल्कुल नहीं किया जा सकता। वालिद अगर ज़िंदा हो तो कोई भी बेटा उसकी ज़िंदगी में उससे अपना वरासत का हक़ नहीं मांग सकता। वरासत जारी होती है मरने के बाद, क्योंकि ज़िंदगी में वो ख़ुद मुख्तार है, मालिक है। ज़िंदगी में उससे आप नहीं मांग सकते। अभी पिछले दिनों को जिस तरह की वीडियो भी आई थी कि वालिद को उन्होंने कई सालों से कैद करके रखा हुआ था कि वो हमें वारिस नहीं बना रहा, हमारा हिस्सा हमें नहीं दे रहा। इस तरह शिद्दत भी करते हैं, बाद दफ़ा वालिद को मार भी देते हैं। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिकल फ़ेल, अल्लाह हमें इस बुरी फ़ेल से बचाए। सख्ती करते हैं, माँ बाप को ज़दोकोब करते हैं कि हमारा हिस्सा दो। तो ज़िंदगी में कोई भी वारिस अपने वालिद से या वालदा से या जो बड़ा जो वारिस हो जिसका ये बन रहा है उससे हिस्सा नहीं मांग सकता। उसकी मर्ज़ी है वो दे या न दे। ये एक उमूमी सवाल किया जाता है, तो मैंने कहा उसका जवाब में इस वीडियो में ज़िक्र कर दूँ। और दूसरा सवाल किया जाता है कि क्या वालिदैन किसी औलाद को आग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर करें तो उसकी शरई हैसियत क्या है। तो कोई वालिद अपनी औलाद को आग नहीं कर सकता। अगर वो आग करेगा तो इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक है, फरमाया कि जिसने, सही बुखारी के अंदर हदीस मुबारक मौजूद है, मन फर्रा मिन मीरास वारिसी क़तअल्लाहु लहू यौमल क़ियामति मिनल जन्नह, कि जो किसी वारिस को उसके हिस्से से महरूम करेगा, अल्लाह ताला उसके जन्नत के हिस्से से उसे महरूम कर देगा। हमारे यहाँ उमूमन ऐसा होता है कि बेटा नाफरमान हो, नालायक हो या इस तरह के मामलात उसके साथ लगती ना, उसकी बेगम के साथ उसे आग कर दिया जाता है, आगनामा जारी कर दिया जाता है। शरअन आग बिल्कुल नहीं कर सकते, बल्कि जो आग करेगा, अगर वो आग करता है तो फिर भी वो आग नहीं होगा, बल्कि शरअन उसे उसका हिस्सा मिलेगा मरने के बाद वालिद की वरासत से। ये भी अपने जहन में रख लें। वो भाई लोग जिनके भाई को महरूम कर दिया, वो कहते हैं जी बाप महरूम करके चला गया। बेशक महरूम करे। अब हमारा कानून भी आ गया है जो है ना वो पाकिस्तान का, कि वो मरने के बाद उसकी वरासत से हिस्सा ले सकता है। तो शरअन आग नहीं करना चाहिए, इससे मुमानियत भी है। और दूसरा एक और इस तरह का सवाल था वरासत के मुताल्लिक कि क्या वालिद अपनी ज़िंदगी में किसी औलाद को सारा हिस्सा दे सकता है, तो क्या वो सारा हिस्सा उसको पहुंच जाएगा या नहीं। तो इसमें यह है किसी एक वारिस को सारा दे देना, बेटे को जो ज़्यादा करीब और बाकियों को महरूम कर देना, ऐसा नहीं करे चले। बुखारी शरीफ की हदीस हज़रत नोमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे वालिद हुज़ूर के पास आए, आज की रसूलल्लाह मैं अपना ग़ुलाम अपने फ़लाँ बेटे को देना चाहता हूँ। फरमाया कुल्लु वल्दी का, क्या सबको देना चाहते हो। मेरा अर्थ की नहीं। फरमाया फ़र्ज उसे वापस कर ले, क्योंकि दूसरों के साथ ना इंसाफ़ी ज़्यादती ना करो। जब देना चाहते हो तो सबको दो, यही देना चाहते हो वापस। इस हदीस से उलमा ने फरमाया जो बाप ज़िंदगी में अगर बेटों को वरासत देना चाहता है, और बेहतर भी यह है कि तकसीम करके चले जाना चाहिए ताकि बाद में लड़ाई झगड़ा ना हो। जो राय खुदा में दे वो दे अपनी मर्ज़ी से जो बेटों का हिस्सा। और बेटों और बेटियों को अगर ज़िंदगी में देना चाहे तो हुक्म यह है कि वो बराबर दे। बेटे को लाख देता है तो बेटी को भी लाख दे। बेटे को अगर 4 मरले का प्लाट देता है तो बेटी को भी 4 मरले का प्लाट दे। ज़िंदगी में बेटी का आधा हिस्सा नहीं है, वो मरने के बाद आधा हिस्सा है बच्चे से, लेकिन ज़िंदगी में अगर देना चाहे तो सब वारसों को बराबर दे। हाँ, किसी बच्चे को उसकी खिदमत ज़्यादा करता है, दीन की वजह से आलिम है, हाफिज़ है, नमाजी है, परहेज़गार है, ज़्यादा देना चाहे दूसरों की बानिस्बत तो ज़्यादा दे सकता है। और अगर कोई वालिद किसी एक ही को सब दे दे, बाकियों को महरूम कर दे, तो वो गिफ्ट होगा और उसका सारा हो जाएगा और मरने के बाद कोई दूसरा उससे मुतालबा नहीं कर सकता। लेकिन हम उसे ये कहते हैं क्योंकि तुम्हारे बाप ने गलत काम किया है, लिहाजा उसे सज़ा से बचाने के लिए बाकियों को भी तुम जो है ना वो हिस्सा तकसीम करके दो, ताकि तेरा बाप जो गलत काम करके गया है वो अज़ाब कब्र से, अल्लाह की गिरफ्त से महफूज रहे। इसी तरह हमारे मुआशरे में एक और बहुत बड़ा सबब है कि लोग अपनी बेटियों को हिस्सा नहीं देते।
और उमूमन क्या कहते हैं जी, हमने उनसे लिखवा लिया, उन्होंने हमें माफ़ कर दिया। भाई देते ही नहीं है तो माफ़ी की क्या बात है? क्या तुम अपना हिस्सा उन्हें दे दो ना। हमारे इलाकों में भी ऐसा होता है, इल्ला माशाअल्लाह को 100 में से 1%, 2% कोई ऐसा बंदा हो जो दे दे, नहीं देते। कितना बड़ा अलमिया है इस्लामी माशरे के अंदर। कुरान खुद कहता है लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन यूसिकुमुल्लाह, अल्लाह ने तुम्हारे। और हालत ज़माना जाहिलियत में कुफ़ार क्या करते थे? सूरह फजर को पढ़े, वताकुलून तुरास अकलन लम्मा वतुहिब्बून अलमाल हुब्बन जमा, मीरास का माल जमा करके खाते थे और माल से बड़ी मोहब्बत करते थे। बेटियों के माल नहीं देते थे उन्हें, वरासत खुद खाते थे, बच्चियों के, भतीजियों के। तो ये शरीयत ने मना किया है और ऐसी रजीला खसाइल से मना किया है। बेटियों का हक है उन्हें पहुंचाओ, ये खुशी से लिख कर दे दिया, आप देते ही नहीं, ज़ाहिर उन्होंने मजबूरन लिख के देना, आप उनका हिस्सा करके देंगे। बहना आपका हिस्सा लो, जिस तरह आप लेते हैं अपने हिस्सा, तो बेटियों का हिस्सा क्यों नहीं होता? मकान नहीं बाप बेटियों को देता, ये बेटों के नाम कर दिए, बेटियों की शादी जहेज में, वो तो गिफ्ट है, वो तो तोहफा है ज़िंदगी में जो बाप किसी औलाद को अगर दे दे, मरने के बाद बिल्कुल बेटी का वरासत में हिस्सा होगा और वो हिस्सा लेने की हकदार भी ठहराई जाएगी। लिहाजा ये बहुत बड़ा एक अलमिया है, अल्लाह हमें इससे महफूज फरमाए। ये वरासत के मुतालिक कुछ अहम मसाइल, ज़रूरी मसाइल थे जिनको मैंने बेतफसील ज़िक्र कर दिया है और इसको समझना भी चाहिए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह रब्बिल आलमीन।